केपी चौधरी जी मौजूद है, जो ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ सीपी में का जनरल सेक्रेटरी है। उनसे हम लोग बातचीत करते आप हैं। आइए, आपको कुछ अभी बताना भी है, अमित शाह कुछ किसी एक से कानून मिलाना लेके भी आए है, हैं, मैं बता जिसमें दूं। ड्राइवरों के लिए कानून है कि 10 साल का सजा और 7 साल का जुर्माना। उसमें हम लोग बातचीत मैं करेंगे। नहीं, बेशक किसी इस के कानून में साथ में अभी रोक मिलाना लगा है, लेकिन उसके बावजूद भी काम देश है, की अलग अलग मैंने जगह बताया पे था वो। ड्राइवर अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि इस कानून को पूरी तरीके से रद्द कर दिया बहुत जाए। चलिए हम कॉस्टली लोग हो सर से गई हो बातचीत मैडम, करते आप हैं, तो सर क्या मिलते कहना नहीं है। हो। सर, आपने सुना है कि इस तरीके से कानून आया है, और अमित शाह की तरफ से ये कहना है कि जो ये अंग्रेजों के टाइम की आ कानून था, जाइए, इसमें बदलाव कोई बात किया नहीं, हम रुके। देखिए, इसमें हमारा कहने का था कि ठीक है, ड्राइवर कौन है? गरीब समाज का SC ST OBC और जनरल कैटेगरी का वो आदमी जो बिलो पॉवर्टी लाइन ठीक है, है, कर मिल वही आदमी भारत में ड्राइविंग का काम कर रहा है। कोई बहुत बड़ा ऐसा पढ़ा लिखा एक कोई मिनट काम करता मैं नहीं। 5 तो मिनट ये जो दीजिए, मैं कानून कॉल है बैक इतना करता हूँ, बड़ा उसके बाद कि भाई आप जो है समझ बात कि 10 लाख रुपए का जुर्माना, 7 साल की सजा, या जो भी इसमें प्रावधान किया गया है, ये इतना ज़्यादा है सुनिए बात आप, कि मुझे लगता है कि जिस तरीके से किसानों के बारे में जब कानून बनाए गए और किसानों ने उसका प्रोटेस्ट किया और 1 साल तक वो प्रोटेस्ट चलता रहा और उसके बाद में सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। सरकार ने अपने साथी उद्योगपति जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको सारा मामला उनके साथ जो डिसाइडेड था, सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। ड्राइवर्स के मामले में ड्राइवर्स बैकबोन है। सब्जी अगर नहीं जाए किसी सिटी में तो लोग कैसे खाएंगे? दूध नहीं जाएगा तो कैसे लोग सर्वाइव करेंगे? तो ड्राइवर सही मायनों में इस देश की मैं कहूँगा कि एक बैकबोन है, जो सारे देश के सभी चीज़ों को, खाद्यान्न हो चाहे कोई भी देश का प्रोडक्ट हो, उसको हम जो है ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से देश के कोने कोने में पहुँचाते हैं। और जो ड्राइवर्स है, मैं ये नहीं कहता कि सारे, भाई हर तरह का लोग होते हैं। ड्राइवर्स में ऐसे लोग भी हैं जो बड़े सिद्धांतिक हैं, बड़े उसूल वाले लोग हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई आदमी हिट करके भाग जाए। ये जो सिचुएशन जो अभी बताई गई है, ये ओकेजनली कभी कभी ये होता है, ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली कोई आदमी इसको करता है। लेकिन ये इतना बड़ा सजा और इतना बड़ा जुर्माना जो ड्राइवर्स के साथ किया, ये सब मैं कहूँगा सीधा सरकार से मेरे कहने एक गरीब तबके के साथ में, ये गरीब तबका है जो ड्राइवर से, गरीब तबका है चाहे किसी भी कौम का हो। और इसमें तो SC ST के लोग जिस समाज से आते हैं वो तो बहुतायत में वो लोग हैं। तो ऐसा कानून बनाना जो गरीब लोगों के बिल्कुल साथ कहाँ से लाएगा बताइए? 10 लाख रुपया 7 लाख रुपया कहाँ से लाएगा? और अगर 7 साल 10 साल की तो जेल होगी तो उसका परिवार कहाँ जाएगा? तो मुझे लगता है कि ये जो कानून है, जिस तरीके से किसानों के विषय में कानून आए और सरकार को बैकफुट पे आकर कानून को वापस लेना पड़ा, ये जो कानून है इस पर भी फिलहाल जितनी जानकारी मुझे रोक लगा दी गई है, रोक लगी है। मैं मांग करूंगा सरकार से कि ये कानून में बदलाव किया जाए, इसको वापस लिया जाए और इसमें जो सख्त प्रावधान किए गए इनको रिलैक्स किया जाए। जरूर अगर पुराने कानून में जिस तरीके से बलात्कार में करने वाले लोगों के लिए कानून को सख्त किया गया, उसके बाद भी मैं देखता हूँ उसमें कोई कमी नहीं आ रही। मेरा ऐसा अनुभव है कि उसमें कोई कमी नहीं आ रही, क्योंकि वो लागू ही नहीं होता। अब खाना बनाने के लिए तो ये कि सार्वजनिक स्थान पर अगर बीड़ी पियेंगे, आप सिगरेट पियेंगे तो आपको जुर्माना होगा। मुझे लगता है भारत में किसी आदमी पर आज तक जुर्माना तो हुआ नहीं। और बीड़ी सिगरेट आप रेलवे स्टेशन पे देखिए, हर जगह लोग बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कानून ड्राइवर्स के मामले में बनाया गया है, ये अवांछित है, इसको वापस ले जाना चाहिए। और इस विषय में समझे नहीं बात, आप सरकार को त्वरित कार्रवाई करते हुए जो ये आंदोलन किसानों की तर्ज पर, भारत के ड्राइवर्स जिनकी संख्या भारत में बहुत बड़ी संख्या है, अगर ये पूरा का पूरा ड्राइवर समाज सड़कों पे आ गया और इसने अपना काम बंद कर दिया, तो देश के अंदर हम लोग जो है अपने नागरिकों की जो खाद्य सामग्री की आपूर्ति नहीं कर पाएंगे, उनकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें उनको हम नहीं पहुंचा पाएंगे। देश के अंदर एक आपात स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए देश की सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और इस कानून में उनको परिवर्तन करके, मैं तो कहूँगा इसको वापस लिया जाए। और ऐसा है कि अगर कहीं परिवर्तन करने की कोई गुंजाइश है तो उसमें एक अनुपातिक रूप से उसमें जो है सजा और जो जुर्माने का प्रावधान किया जाए। बट जो वर्तमान प्रावधान है ये पूरी तरीके से अप्रासंगिक है, ये पूरी तरीके से गलत है, इसको तुरंत वापस ले लेना चाहिए। सर, कहते हैं कि जो ड्राइवर है वो ज़्यादातर दारू पी के गाड़ी चलाते हैं और वो उसी हालत में वो लोग जाके एक्सीडेंट करते हैं। इस तरीके के आरोप भी ड्राइवर के ऊपर लगा रहे हैं। ये आरोप लगाना एक सामान्य है, हमारे देश में तो एक सामान्य बात है कि आरोप किसी पे भी लगा देते हैं। लेकिन वही अगर हाईवे में देखें तो वहाँ पर सरकारी दारू और तमाम जो ठेका है वहाँ पर ही मिल जाते हैं, तो इसमें सरकार रोक नहीं लगा सकते क्या? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जब दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है,